आपको क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया एक और हमले की तैयारी कर रहा है? भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। जी कर सकता है जी, बल्कि बहुत शद्दोमत से कर सकता। और मैं बरमला ये कहता रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसमें काफ़ी कुछ हो भी रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की हमने देखा कि कोर कमांडर मीटिंग रही, उसमें हमने उससे एक मैसेजिंग ज़रूर जाती है। ये जो ये अमेरिका है, उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग्स आती हैं, और आती कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट से। अभी चक्कर क्या है, उसको अपनी आर्मी भेजनी क्यों पड़ी और हमें म्यांमार में अपनी आर्मी को भेजनी पड़ी? नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहां उसका जो प्रोटोकॉल था, फजा में F-15 F-18 जहाजों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए। नमस्कार जैन साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत जो है कुछ भी करता है तो सोच समझ के करता है। अब क्या भारत, सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत फिर से तैयारी कर रहा है हमला करने की? क्या चल रहा है भारत के दिमाग में, ये तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, म्यांमार के अंदर भारत ने अपने 120 सोल्जर्स जो हैं वो भेजे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर ट्रंप ने अपने सोल्जर्स भेजे हैं। क्या ये गुफ्तगू क्या चल रही है जो सामने आ रही है न्यूज़, ये थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आप पूरी क्लिप्स देखिएगा, पूरी वीडियो समझिएगा, और आपके क्या सवाल हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप पूरी वीडियो देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहां से भारत म्यांमार में सोल्जर्स भेज रहा है, वहां से ट्रंप भेज रहा है। क्या भारत कोई जंग की तैयारी कर रहा है, और कर रहा है तो किसके ऊपर कर रहा है जंग की तैयारी? फिर कल अगर ईरान के साथ इनका कोई इशू शुरू हो जाता है तो क्या पाकिस्तान फिर ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर ईरान कोई रॉकेट मार देता है, ड्रोन भेज देता है, कुछ कर देता है, तो फिर पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा होगा। तो याद रखें कि ये मुआहदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये तीसरी मरतबा हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरी दफा मुआहदा भी फौजी हुक्मरानों के साथ हुआ है। आप नॉर्थ ईस्ट में भारत को चैलेंज कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, चेकमेट है वो। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीजे भी नहीं मिले। मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहां उसका जो प्रोटोकॉल था, फजा में F-15 F-18 जहाजों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि अब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे। और $100 अरब के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीजे भी नहीं मिले, और इस वक्त भी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं जो फॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क भेजते हैं। अब इन हालात में हिंदुस्तान के हमले पर सऊदी अरब क्या फौजी जवाब देगा, ये तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खतरा हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। जो इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वही पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजी को वो डोमिनेट करेगा। आपको याद है कि म्यांमार में ऑलरेडी जो वहाँ पे रिबेल्स हैं, हमने उनके साथ डील कर लिया है। मैंने बट डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से उग्रवादियों से भी हमने डील किया है मोदी जी ने, कि तुम मिनरल्स हमें दे दो और हम तुम्हें सिक्योरिटी देते। कोशिश की, अलग से इस्लामी बैंक बनाने की कोशिश की, वो फिर चाहे ज़ियाउल हक था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अयूब खान था या इमरान खान थे, इन्हें किसी को भी नहीं छोड़ा अरब दुनिया में इन्होंने, बल्कि अरब दुनिया में जिसने डॉलर को छेड़ा उसे नहीं छोड़ा। दूसरी कंट्री में कारोबार की कोशिश पेट्रो डॉलर की। अब वो रहनुमाओं की पूरी एक लिस्ट बनाई। शाह फैसल 1973 में अरब इसराइल जंग के बाद मगरब पर तेल की पाबंदियां लगाने का सोच रहे थे। शाह फैसल को उसके भतीजे शहजादा फैसल बिन मसद से शाही महल के अंदर सरकारी इस्तकबालिया में गोली मारी गई। बाद में कातिल को ज़हनी मरीज बना दिया। अमेरिका और नेटो के खिलाफ कज़ाफ़ी ने मुखालफत की, एक गोल्ड दिनार का मंसूबा शुरू किया, 2011 में नेटो ने हमले करके उड़ा दिया। गया हुआ था, लेकिन मां सवाए वो वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैठने से पहले उनकी जो नशिस्त है उसकी अपने पढ़ने से सफाई के अलावा उसने कोई वहाँ खिदमत सर अंजाम नहीं दी। फिर जो प्रेसिडेंस दिखाया गया बैठने का, उसमें भी जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाहर बैठा हुआ है, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक चलो ऑन द पेपर ही डिफेंस मिनिस्टर जो है वो 2-3 टर्म्स ज़्यादा सीनियर होता है इन ऑर्डर एरिया बन जाता है। अब इसके अंदर स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट जो है प्रोजेक्ट अमेरिका का, वो भी बीच में आ गया। अब मैं वो समझाता हूँ क्या है। जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने क्या बोला कि सिस्टमेटिकली इस एरिया के अंदर डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया।
1970 से लगे हुए हैं, आज उसको 50 साल से ज़्यादा हो गया जो अमेरिका लगा हुआ था। बांग्लादेश का जो चिटागोंग एरिया है उसके अंदर मुसलमान जो हैं उनकी पॉपुलेशन जितनी है वो तो कॉकरोच की तरह बढ़ी गई है। हिंदुओं की पॉपुलेशन अमेरिका के साथ, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो खेली जा रही है हमारे बैकयार्ड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1972 में इस एरिया को बोला गया था गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? ये जो ये अमेरिका है उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी इस एरिया में पाए गए हैं। और जहाँ पर मिनरल्स हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। यानी कि इनके वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलती हुई चीज़ नहीं होगी। तो ये डेलिबरेटली इन्होंने किया ताकि वो इनको सपोर्ट करें। अब ये 3 कंटेजियस रीजन्स हैं, तीनों के तीनों क्रिश्चियन बन जाते हैं मिरेकुलसली। ऐसे कैसे होता है? यानी कि स्ट्रेटेजिक गोल एक ही था कि भाई वहां पर अपनी स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए हमें पहले अपने बंदे जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हो वो बिठाना पड़ेगा, ताकि वो एक्सटर्नल पावर्स के साथ मिलकर इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस। दल्ला वर्ड यूज करूं, कौन सा वर्ड यूज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर मोहम्मद यूनुस को वहां पे बिठा दिया गया। अब हुआ क्या है, जैसे ही वो आया है उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने एक ही काम किया कि भाई उसने वो सारी बातें मान ली जो शेख हसीना ने मना की थी। उसको पता है फर्क क्या पड़ता है? रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज को बुलाकर कॉक्स बाजार के अंदर उनको हथियार देने शुरू कर दिए, हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी मोहम्मद यूनुस ने। दूसरी तरफ से जो अराकान सैल्वेशन आर्मी है वो है, लेकिन अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनने वाली है। दोस्तों मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मणिपुर जो है उसके अंदर जो क्रिश्चियन कुकी हैं, वो जो मैतीज हैं, कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, उनके साथ फाइटिंग को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं। मोदी जी जितनी कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई कम हो, वो उतनी ज़्यादा और भड़क जाती है। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर अमेरिका का CIA से लेकर सोरोस तक वो सभी लगे हैं कि इस एरिया के अंदर कंट्रोल कहीं भारत का ना बन जाए। ये गोल्ड रीजन जिसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये CIA का नेटवर्क है जो उन्होंने पूरा ऑपरेशनल कर दिया इस एरिया के अंदर। 1970 से लगे हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बना के रखे हो, कभी म्यांमार में, कभी भारत के मणिपुर में, और कभी चिटागोंग एरिया में, ताकि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पर की लोकेशंस पर हमेशा के लिए बैठी रहें और वो सपोर्ट करें। इन सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो अराकान आर्मी है वो प्राइमरीली बुद्धिस्ट फाइटर थे, अब उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हो गए हैं। लेकिन वो भारत का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट, उसको बचाने में दोनों हमारी मदद कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री के जो एडवाइजर्स हैं म्यांमार के अंदर, उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया उनकी आर्मी को, ताकि वहां पे जो CIA अपना गंदा काम करना चाहता है वो ना कर पाए। गोल एक ही है कि म्यांमार के टुकड़े ना हो, वहां पर रोहिंग्या के जानवर जो हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैसे म्यांमार के अंदर भारत ने अपने 120 सोल्जर्स भेजे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के चिटगांव के अंदर ट्रंप ने भी अपने सोल्जर्स भेजे। आखिर भारत किस चीज की प्लानिंग कर रहा है? क्या कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है? इसको विस्तार से आपने आगे क्लिप में देखा होगा, लेकिन आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक ना किया, सब्सक्राइब ना किया और कमेंट ना किया हो, प्लीज जरूर से कर लीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। बेसिकली अभी जो चल रहा है म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर, ये जो सोल्जर्स गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील हो गई है कि अगर कोई भी हम पे हमला करता है तो जैसे सऊदी अरब के ऊपर किया किसी ने तो माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हुआ, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो सऊदी अरब माना जाएगा। दोनों की फौजें जो है वो मिल गई हैं, अब एक दूसरे की रक्षा करेंगी। बात यही है। अब पाकिस्तान ने तो इसमें अपना फायदा देखा कि इसको अरब डॉलर्स मिलेंगे भाई। इसमें उसने जहाँ फायदा देखा, उसको जहाँ पैसा मिला, जहाँ उसको भीख मिली, उसने अपना हाथ मार लिया। कहा कि कुछ पैसे जो मिल रहे हैं वो अभी मिल रहे हैं, बाद में कहो वो भी ना मिले।
तो इसलिए भारत के खिलाफ जो है इसने जाकर के सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ हाथ मिला लिया है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारे साथ रहेगी, हमारा कुछ बचाव तो कर नहीं पाएगी, लेकिन कोई तो फायदा होगा जो सऊदी अरब सोच रहा है। पाकिस्तानियों को तो पैसा मिलेगा, पाकिस्तानियों का तो काम आसानी होगा। इसमें आपकी क्या राय है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।